हाय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि अभी नोएडा केस में लड़की को मार दिया जाता है, ससुराल में लड़की को टॉर्चर किया जाता है, लड़की को दहेज के लिए तंग परेशान किया जाता है कि अपने बाप से लेके आ, इतने लेके आ। तो 1 करोड़ तक की तो उसका बाप खर्च कर देता है शादी में, लेकिन उसके बाद भी उसको टॉर्चर किया जाता है। बात बात पे बोला जाता है कि आप फॉर्चूनर मांग, ये मांग, वो मांग। तो इस तरीके से लड़की को मार दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूँ, लड़की के माँ बाप पैसे देते हैं, लड़की के माँ बाप जेवर देते हैं, और लड़के के माँ बाप ताला तोड़ के चुरा लेते हैं और जेवर अपने पास रख लेते हैं। उनको शर्म नहीं आती है जेवर चुरा के रखने में। इतनी अगर दम है ना, तो जो और भी बेटे हैं ना, उस बहू 2 बेटे और रहते हैं उस सास के, वो अपने मायके में जेवर रखती है। बड़ी वाली ने तो मझली बहू से कह भी रखा था, बड़ी वाली बहू ने, कि अपने भाषा में, बिहारी भाषा में, कनिया हम तो अपन जेवर नहिरा रख ले छी, यहाँ ना रख लीजिए। उनका बच्चा नहीं होता था ना उसको, तो सास उसको टॉर्चर करती थी, तो उसने अपने डर से ना अपने मायके में जेवर रख दिया। छोटी वाली आई, वो भी अपने मायके में जेवर रख रही है, क्योंकि उसका आदमी ज़बरदस्त है। देवर जो है मुँह फट है, भैंसुर मुँह फट है, वो अपने माँ बाप को जवाब देता है। और ये जो मझला जो है ना, पागल मेंटल, ये गधे की धुन जो है ना, ये अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बोलता था। इसीलिए इसकी पत्नी को जैसे तरीके से, जिस तरीके से, मतलब कुछ भी बोल देता, वो बेटा मान लेता, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं माँ बाप, और बेटा उनकी सुनता। इसीलिए वो परेशान रहती है। लड़की कोई ख़राब नहीं होती है, लड़की का पति बस आता है ससुराल में। लड़की का अगर पति अच्छा है तो वो लड़की महारानी बन के रहती है, जिसका पति अच्छा नहीं, उसकी नरक जीवन कर देते हैं सास ससुर। तो ऐसे ऐसे सास ससुर पैदा तो कर लेते हैं 3-3 बेटे, लेकिन संभलते 1-2 हैं। तो मैं कहूँ कि जो माँ बाप देवर के बच्चों को करेगा, देवरानी के जब बच्चे होंगे तो उसकी सेवा उसकी पत्नी की करेगी माँ, तो वो तो खुश रहेगा ही। भाई तेरे तेरे बच्चों को तेरी माँ बाप कर रहे हैं, तेरी औरत के बच्चे हुए तो बहुत कुछ करना पड़ता है हॉस्पिटल में, 15-15 दिन खून पानी साफ करना पड़ता है, मैं तो क्लियर कहती हूँ। तो तेरी माँ ने किया तो तू खुश रहेगा, तू अपनी भौजाई से भी जलेगा, क्योंकि तेरे बच्चों को हो रहा है, तेरे बीबी को हो रहा है। बड़े वाले के बच्चों को तेरी माँ ने करा तो वो भी खुश रहेगी, खैर रहेगा। और जब मझले की पत्नी को नहीं करा, उसके बच्चों को छुआ तक के नहीं तेरी माँ ने, तो तू क्या घमंड में रह रहा है कि मेरी बीवी अच्छी, बीवी नहीं अच्छी है, तू अच्छा है। तू लड़ता है माँ बाप से, तू जवाब देता है। और मजला जो होता है ना, वो बोलता नहीं है माँ को, पीठ पीछ बोलता है अपनी पत्नी से कि मेरी माँ ऐसी है वैसी है। क्या फ़ायदा पीठ पीछ बोलने से? अगर तू असल मर्द होता ना, तो अपने माँ बाप को जवाब देता कि 2 भाई को तुम कैसे रखते हो, 2 भाई के बच्चों को तुम कितना प्यार करते हो, अपनी बेटी के बच्चों को प्यार करते हो, सिर्फ मेरे बच्चे से जलते हो। माँ बाप को कहना चाहिए, ऐसे बेटे को आवाज़ उठानी चाहिए, मेरे बच्चों को कभी छुआ है? यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी उस लड़की के होते हैं ना बच्चे, तो हॉस्पिटल में भी ये कोई नहीं रहता उसके साथ। तो देवरानी खुश होगी ना, वो बहू तो अच्छी बन के रहेगी, जिस बहू को उसने किया है बुढ़िया ने। और जिस बहू को नहीं किया है बच्चे होने के समय, तो वो कैसे खुश रहेगी उस बुढ़िया से? वो तो बुढ़िया आज मरे तो